मैं गुरुजनों से ये पूछना चाहता हूँ, परसों मंच से आपकी वाणी से हमने कुछ ऐसे शब्द सुने थे कि जिन शब्दों को आज तक किसी संगठन ने नहीं सुना। जो संगठन इन शब्दों की बहुत दिन से इंतज़ार में थे कि ऐसे शब्द कहाँ से मिलेंगे, जिससे हम इकट्ठे तो हो गए, पर इकट्ठे होकर चलना कैसे हम चल पाएंगे और कैसे मंजिल की तरफ पहुंचेंगे, ये गुरुजी ने कहा था। और गुरुजी उस चीज़ की व्याख्या करके बताएं हमें, हम कैसे संगठित रह पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये था कि मूवमेंटें पैदा होती रहती हैं, लोग आंदोलन करते रहते हैं, बहुत कम आंदोलन कामयाब होते हैं। आखिर सरकारें उन्हें फेल कर देती हैं या झूठे आश्वासन देके उन्हें घर को भेज दिया, या उनमें से कुछ आदमी फाड़ लिए, उन्हें कुछ लालच दे दिया, तो ऐसे होता है। असल में कोई बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा अब मोर्चा है। ये छोटे छोटे होते हैं मोर्चे, छोटे छोटे आंदोलन होते हैं, छोटी छोटी बातों पे होते हैं। ये वो बात नहीं है, बहुत बड़ा आंदोलन है, ये व्यापक है। किसान के मतलब है खिलाफ है, गरीब के खिलाफ है, मजदूर के खिलाफ है। दरअसल व्यापारी जो आदमी है, व्यापारी जनता का खून चूसने वाली एक कौम का नाम व्यापारी है। जहाँ भी खून है, व्यापारी वहाँ से खून निकाल के अपनी तिजोरी में भरता है। गेहूँ, सब्जी, कोई भी चीज़ वो खरीदे, कौड़ियों में खरीद के वो रुपयों में बेचता है। किस पैदा करने वाले को 4 आने मिलते हैं अगर, तो 8 आने व्यापारी जो उससे खरीद के आगे बढ़ता, उसके हिस्से में, जिसका खर्चा भी कुछ नहीं, पैदा करने वाला का खर्चा है, लेबर है, सब कुछ है। व्यापारी का कुछ भी नहीं, सिर्फ उसका पैसा है। उसका पैसा ही पैसे को कमा रहा है व्यापारी का। और मजदूर का खून पसीने की कमाई है, व्यापारी के पैसे की कमाई है, व्यापार की कमाई है। व्यापारी के पास रहम नहीं होता। पब्लिक मर जाती है, उसके पास गेहूँ होता, गेहूँ सड़ जाए देता नहीं, मंदा नहीं देता। ये करता है, व्यापारी का स्वभाव है। ये व्यापारी किसी से प्रेम नहीं करता। व्यापारियों का कथन है, अगर घोड़ा घास से प्रेम करेगा तो खाएगा क्या। ये व्यापारी का शब्द है। घोड़े की खुराक घास है, अगर वो घास नहीं खाएगा तो भूखा मरेगा। व्यापारी कहता है कि मैं गरीब का खून नहीं पीऊँगा तो मेरा व्यापार प्रफुल्लित नहीं हो सकता, मेरा बहुत जल्दी पैसा दुगना नहीं हो सकता, जैसे अडानी अंबानी का हो गया। उनको सब्र नहीं है, व्यापारी को सब्र नहीं होता, बेसब्रा होता है। जब आदमी बेसब्रा हो जाता है तो वो धर्म नाम की चीज़ उसमें नहीं होती। उसे इतनी भूख हो गई धन की। आखिर क्यों? क्योंकि उस धन बल से मुझे दुनिया पे राज करना है, हुकूमत करनी है। अपने विचार दूसरों पे थोपने हैं,
जो मैं चाहता हूँ वो लोग सुने, जो मैं चाहता हूँ वो लोग करें, जो मैं सोचता हूँ लोग वही सोचें, उसको अच्छा मानें। ये है आदमी, सब सारे आदमियों का ये स्वभाव है। पर व्यापारी शक्तिशाली हो गया। जब आदमी शक्तिशाली हो जाता है, पैसा हो जाता है, तो पैसे के बल पर वो लोगों को खरीद लेता है, फाड़ लेता है, फौज खड़ी कर लेता है। फौज के बल पे गरीबों से, गरीब कमाते हैं उनसे टैक्स लेता है, खजाना भरता है। वो टैक्स ही खर्च करके फौज को, देखो हमारा ही पैसा है टैक्स का, हमें दे के हमारे नौकरों को हम पे ही राज करवाते हैं, और उसमें से ही वो अपने कमीशन लेते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं। ये शातिर लोग हैं, शातिर। धर्म, जब ऐसे शातिर लोग, शैतान लोग हुकूमत पे काबज हो जाएं, धन बल उन पे आ जाए, बुद्ध बल वो खरीद लें, तो दुनिया गुलाम हो जाती है। भगवान की औलाद को गुलाम कर लेते हैं, प्रजा दुखी हो जाती है। प्रजा फिर एक ही बात है, भगवान कोई वो करती है, अब तू कोई इलाज कर, और वो करता भी है। एक बात तो यह है कि दुख जो है, जब प्रजा को दुख मिलता है तो उसे अकल भी आती है साथ साथ कि हमने पीछे क्या गलतियाँ की, इन लोगों को हमने वोट दी, इन पे विश्वास किया, कितनी बार विश्वास करते हैं, क्या क्या इन्होंने हमारे साथ धोखे किए हैं। वो तजर्बे से नहीं अकल आ जाती है नुकसान से। कुछ ऐसे लोग भी हैं, अच्छे संस्थाएं, जो इनकी निंदा भी करते हैं, इनके गुस्से का शिकार भी होते रहते हैं, इनके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं, और इनका नज़ला भी उन पर गिरता है, गुस्से के शिकार भी होते हैं, जेलों में भी जाना पड़ता है उन्हें, कईयों को मार भी देते हैं जो इनकी बात नहीं मानते। जैसे को जज की भी बात चल रही थी कि वो नहीं मानता था, कोई केस था, उसे मरवा दिया गया, ये भी अखबारों में सुना है। तो ऐसे जब दहशत ऊपर से हो जाए तो वो अंत होता है जुल्म का, जुल्म का अंत है। जब जुल्म की इंतहा हो जाती है तब परमेश्वर अपनी कला बरताता, उसकी शक्ति रहेगी। संसार में तो शक्ति धन की शक्ति है या अकल की शक्ति है। अकल खरीद ली उन्होंने पैसे से संसार की, कुछ लालच दे के साथ अपने जोड़ लिए। कुछ आदमी ऐसे हैं, उन्हें इतनी तनख्वाह दे दी, इतनी सहूलत दे दी, वो उनके साथ है। गरीब की कौन सुने, उनकी कोई सुनता ही नहीं। ऐसी हालत में कोई अवतारी शक्ति पैदा होती है, सत्य बाहर आता है, सत्य को बाहर आना पड़ता है, खुद मैदान में आना पड़ता है। सत्य की ऐसी शक्ति है उस टाइम जो मुखर होके बोल सकता है। वही शक्ति कभी चांदनी चौक में बोली थी, बलिदान देना पड़ गया, कोई बात नहीं, होता ही है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद बहुत कुछ हुआ। उसके कुछ साल बाद अनंत प्रताप की लड़ाई हुई, साहिबजादे शहीद हुए। उसके बाद क्या हुआ, जुल्म क्या अंत हुआ, पंजाब में सिख राज हो गया, राज पलटा हो गया। लेकिन वो राज पलटा करने वाले सिख भी 2 नंबर के सिख थे, 1 नंबर के नहीं थे। 1 नंबर के तो राज करते ही नहीं।
तत्व खालसा जो है, असल खालसा तो राज करेगा ही नहीं, कराएगा। अब जो बारात जाती है, जी बारात जो जिसकी बारात होती है या जो बाराती भी हैं, जी, उनके गले में ढोल देखा है किसी? कभी नहीं होता। ढोल बड़े तो आगे हैं, ढोल वाले आगे चलते बारातियों पे ढोल होते हैं। नहीं। ये राज का ढोल और बजाते हैं, बाराती पीछे हैं। हाँ, पीछे। हम तो बाराती हैं, धर्म का आदमी तो बाराती हैं, जी, तमाशा करने वाले आगे हैं। जी, हम तो पांचों तत्व बाराती हैं हम। जी, वो कहते हैं देखण आयो जगत तमाशा, हम तो तमाशा देख रहे हैं, करने वाले तमाशा और हैं। जो राज कर रहे हैं वो तमाशा कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ है, वो उनके खिलाफ है। जी, जी, वो देवते राक्षसों की लड़ाई है। तो चंडी तो पीछे बैठा देख रही है, विष्णु तो पीछे बैठा देख ही रहा है, वो थोड़ी राज कर रहा है। विष्णु के अवतार राज कर रहे हैं, विष्णु के अवतार राज करते हैं, विष्णु राज नहीं करता। माया विष्णु की है, मायापति तो विष्णु है, लेकिन राज कभी नहीं करता। विष्णु का अवतार राज करता है। ये जो लोग हैं, किसान लोग हैं, ये अवतार हैं विष्णु के। जी, जी, धन्नो ये संत है, धन्नो हो, धन्नो, ये अवतार हैं, ये राज करे। धन्नो, धन्नो, धन्नो। हाँ, हम इन्हें मंत्र बताएंगे, जो इनमें कमी है वो बता देंगे। पूरा ज्ञान धर्म का इन्हें नहीं है, वो इन्हें बता देंगे। जो इनमें कमियां हैं, जो इनमें आगे आए सेवा करे। ये राज नहीं होती, सेवा होता है, सेवा करनी चाहिए। घर वालों देखो, बड़ा बूढ़ा है घर में या बड़ा भाई है, सबको पढ़ता है। आप कम, दूसरे भाई जो है ना, बराबर के जूते होते हैं, नया जूता दूसरों को देगा, उनके पुराने आप पहन लेगा। मैं तो बड़ा हूँ, मेरा क्या है। बाप पहन लेता है लड़कों, उनके कपड़े पहन लिए, अपना खर्चा कम कर लिए, उन्हें अच्छे दे दिए। हम तो वो बात, अगर वैसा नहीं है तो वो राज नहीं कर सकता, इकट्ठा नहीं रख सकता। जो कहे मैं तो हेलीकॉप्टर में जाऊंगा, तुम नीचे से देखो, वो राज के काबिल नहीं है, वो नहीं काबिल है। वो कहे मैं तो पैदल ही चलूंगा महात्मा गांधी की तरह। त्याग की भावना है, त्याग, त्याग से बड़ा कोई राज नहीं है। इच्छा का त्याग, बड़प्पन का त्याग, अच्छे कपड़ों का त्याग, बकारों का त्याग, अहंकार का त्याग, ईर्ष्या का त्याग, मोह का त्याग, माया का भी त्याग, त्याग ही त्याग। मगर त्याग ही त्याग है, वो इकट्ठा रख सकता है सबको। वो संतोष का सूत है। अगर सूत हो तो सबको बांध के रखता है। वो सूत बन के, अब तग्गे, वो तग्गा है, फूल हैं, वनस्पति है लाखों किस्म की, तग्गा बन के सबको एक कर देता है। तग्गा नजर आया कभी? कभी नहीं। तग्गा देखा माड़ा में, लेकिन तग्गे के बिना एकता भी नहीं। सूत्र भूत वक्ता है, नहीं दे रहे। वो तो सूत्र है, बीच में सबके हृदय में घूम जाएगा, सबके हृदय में घूम के सबको एक रखेगा। धन्यवाद गुरु। हम एक रखने के लिए आए हैं, तुम एक रह नहीं सकोगे। हम एक रखेंगे, दर्शन तुम्हारा ही होगा, हमारा दर्शन कहीं नहीं होगा। तग्गा नजर नहीं आएगा, नजर तुम ही आओगे, लेकिन तुम्हारे हृदय में हम एक रखने के लिए अपना प्रवेश रखेंगे। अपने वचन का, अपने मंत्र का प्रवेश ऐसा होगा, हृदय तुम्हारा सबका जोड़ के रखेंगे। ये मैंने कहा था, ये सेवा हम करेंगे।